प्रायशः देखा जाता है ब्राह्मण भगवान विष्णु की भक्ति ज़्यादा करते हैं और शिव की भी भक्ति करते हैं, चाहे राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में हो। ब्राह्मण विष्णु भक्त अधिकतर होते हैं और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी सदैव आर्थिक दशा दयनीय रहती है। ऐसा भी देखा जाता है भक्ति करने वाले, उपासना करने वाले लक्ष्मी की चाह कम रखते हैं। अगर उनके पास लक्ष्मी भी आती है तो सत्कर्मों के द्वारा, और सत्कर्मों के द्वारा जो लक्ष्मी आती है वो एक मतलब इस रूप में रहती है जिससे वो गुजर बसर कर लें। इसके अलावा बाह्य लक्ष्मी उनके पास आती नहीं। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी से निवेदन करते हैं, कहते हैं जो ब्राह्मण मुझ में सदैव मग्न रहता है, मुझ में लीन रहता है, मेरी उपासना करता है, मेरी चर्चा करता रहता है, कभी उनके घर भी आप चली जाओ तो भगवान विष्णु लक्ष्मी से निवेदन करते हैं उन ब्राह्मणों के घर में भी चला जाओ, थोड़ा उनके घर में भी वृद्धि कर दो, जो हमारे उपासना में, हमारी सेवा में सदैव निरंतर रहते हैं। लक्ष्मी कहती है तातश्चरण तलहतो बल्लभो जेन रुषात् आवल्यात् विप्रवर्जै शुभदन विवरै धार्यते वैरिहेमि ये हम्मे छेदयन्ति प्रतिदिवसम् उमाकान्तं पूजा निमित्तं तस्मात् खिन्ना द्विजकुल निलयम नाथ नित्यम त्यजामि। हे प्रभु, आप उसी ब्राह्मण की चर्चा करते हैं जो ब्राह्मण मेरे पतिदेव, मेरे प्राण प्रिय आपके हृदय में पैर मारे थे। भृगु महाराज की कथा है, जो लक्ष्मी एकादशी की थी, भगवान विष्णु गए थे निमंत्रण देने, अभिमान में आकर के भृगु महाराज ने भगवान विष्णु के हृदय में पैर मार दिया था। जो पद चिन्ह भगवान पैर पकड़ लिए, जो पद चिन्ह भगवान के हृदय में अभी भी है। भगवान भृगु महाराज का पैर पकड़ लिए, क्षमा मांगे। तो कुछ ऐसा भी देखा जाता है जिसके कारण लक्ष्मी ब्राह्मणों के घर में नहीं जाती। दूसरा कहते हैं जो आवल्यात् विप्रवर्जै शुभदन विवरै धार्यते वैरिहेमि, वही ब्राह्मण जिसने मेरे पिता को अपने हाथ के चुल्लू में उठा लिया था। अगस्त मुनि क्रोध में आकर के समुद्र को चुरुक में सोखने के लिए कह दिए, वही ब्राह्मण हे प्रभु ये हम्मे छेदयन्ति प्रतिदिवसम् उमाकान्तं पूजा निमित्तम, वही ब्राह्मण की बात आप करते हैं जो हमारे घर को नित्य प्रति उजाड़ करके, बर्बाद करके, हमारे घर को नष्ट करके उमाकांतम पूजा निमित्तम, भगवान शिव की सेवा में, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे घर को रोज उजाड़ते हैं, रोज नष्ट करते हैं, वही ब्राह्मण शिव के भी भक्त होते हैं। और बेलपत्र पर लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी का घर है बेलपत्र, और बेलपत्र से ही शिव जी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी लक्ष्मी की प्राप्ति कराते हैं। कहती है लक्ष्मी विष्णु भगवान से, तस्मात् खिन्ना द्विजकुल निलयम नाथ नित्यम त्यजामि, ऐसे ब्राह्मण के घर में हे प्रभु मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब भगवान विष्णु क्या करेंगे? लक्ष्मी सदैव ब्राह्मण तपस्वी ब्राह्मणों से भी डरती है, उनके घर में जाने से हिचकती है।
क्योंकि जो तपस्वी ब्राह्मण होते हैं वो लक्ष्मी का सम्मान नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कृष्ण भगवान ने अपने मित्र सुदामा जी पर प्रसन्न होकर के 2 लोक तो दिए, तीसरा जब देने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ ली। सुदामा को देख करके रुक्मिणी जी जैसे घबरा गई थी, वैसे सामान्य जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण होते हैं, पूजा पाठ करने वाले जो सत्कर्मी ब्राह्मण होते हैं, उनसे लक्ष्मी भी घबराती है, उनके घर में वो कभी जाना नहीं चाहती है। लक्ष्मी ब्राह्मणों से इसलिए डरती है, कतराती है। जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण होते हैं वो लक्ष्मी की परवाह नहीं करते हैं। वो भगवान विष्णु हो या शिव हो, सबकी उपासना अपनी भक्ति, अपनी अध्यात्म, अपने आत्म सुख के लिए करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।